हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्राइसिंग। प्राइसिंग से तात्पर्य मूल्य निर्धारण से है। देखिए, विपणन के जितने भी कार्य होते हैं उसमें मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि ये केवल संस्था के लिए नहीं बल्कि जितने भी मध्यस्थ होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और इवन जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसकी दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। आइए देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइस। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज्ड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे नॉर्मली हम मार्केट में अगर कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो हम उस वस्तु को लेने के बदले में, उस वस्तु का उपभोग या उपयोग करने के बदले में हम जो भी अमाउंट उसे पे करते हैं, जो भी मनी हम देते हैं, वह कीमत कहलाती है। In broad sense, price is the sum of all values that consumers exchange for the benefits of having or using the product or services। तो इस डेफिनेशन में प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज की बात भी कही गई है कि जब हम जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ हम जो सर्विसेज यूज़ करते हैं या हम होटल में जाते हैं जो सर्विसेज यूज़ करते हैं, उनके बदले में जो हम अमाउंट पे करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइस। ओके, अभी देखते हैं व्हाट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग को हिंदी में कहेंगे मूल्य निर्धारण। देखिए, मूल्य निर्धारण से तात्पर्य उस कार्य से है जिसके अनुसार किसी उत्पाद या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो प्राइसिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस which includes determining pricing objectives, price elasticity, monetary value of the product, and pricing policies and strategies. Implementations and controlling of pricing strategies are also part of pricing। देखिए, मूल्य निर्धारण जो है वो एक मैनेजरियल प्रोसेस है, जिसे कहेंगे प्रबंधकीय प्रक्रिया, जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल हो जाती हैं, जैसे कि जो प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि मूल्य निर्धारण के जितने भी उद्देश्य हैं उन्हें डिटरमिन करना, प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि जो मूल्यों की लोचशीलता है उसका, उत्पाद का जो मौद्रिक मूल्य है, मूल्य नीतियाँ एवं व्यूह रचनाएं इत्यादि का निर्धारण करना, तथा मूल्य नीतियों एवं व्यूह रचनाओं का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण करना भी इसका पार्ट माना जाता है। ठीक है, यानी हम इसे फिर से समझते हैं, मूल्य निर्धारण वह कार्य अथवा कोई प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी उत्पाद या सेवा के मूल्य को मौद्रिक रूप में निर्धारित किया जाता है। यह प्रक्रिया उस प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में विक्रय के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व प्रारंभ होती है और इसमें उद्देश्यों की, मूल्य नीतियों की, व्यूह रचनाओं की सभी का निर्धारण किया जाता है और उनका क्रियान्वयन एवं नियंत्रण भी किया जाता है। आइए देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, यानी मूल्य निर्धारण का क्या महत्व है। देखिए, मूल्य एक ऐसा चल घटक है जिसे वेरिएबल कहते हैं, जो सभी को प्रभावित करता है तथा सभी से प्रभावित होता है। ठीक है, तो मूल्य से निर्माता, मीडिएटर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट आदि सभी प्रभावित होते हैं तथा ये सभी मूल्य को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, इसलिए ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। आइए देखते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग फॉर द फर्म, यानी उस संस्था के लिए क्या महत्व है। द फर्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। देखिए, मार्केटिंग मिक्स हम पढ़ चुके हैं, यानी विपणन के महत्वपूर्ण घटक। आपको याद है इसके कौन कौन से घटक बताए थे? यस, दीज आर 4 P's एंड उन 4 P's में एक पी होता है प्राइस, यानी कीमत। तो ये जो विपणन मिश्रण जो होता है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट माना जाता है। द नेक्स्ट वन इज हाईली इलास्टिक एलिमेंट, यानी ये बहुत ही इलास्टिक होता है, यानी कि इसकी जो नेचर होती है वो बहुत ही लोचशील मानी जाती है। यह आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तनीय घटक माना जाता है। इसका कारण ये है कि मूल्य जो है वो उसके उत्पाद लक्षणों, वितरण माध्यमों इत्यादि को इतना जल्दी एवं आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता जितना कि मूल्य को परिवर्तित किया जा सकता है। मूल्य को कभी भी एवं कितनी भी बार परिवर्तित किया जा सकता है और उसे बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज डिटरमिन्स प्रोडक्ट डिमांड। देखिए, इकोनॉमिक्स में हम जनरली पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई का जो सिस्टम होता है। तो जो डिमांड है वो प्राइस से डिटरमिन होती है, यानी मूल्य जो है वो संस्था के उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है।
यदि अन्य संस्थाओं की कंपैरिजन में संस्था के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मूल्य कम या अधिक होगा तो उत्पाद की मांग भी जनरली उतनी ही अधिक या कम होती है। नेक्स्ट वन इज अफेक्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉफिट, उसकी आय, उसका निर्धारण भी मूल्य से होता है। देखिए हम सभी जानते हैं कि संस्था की जो कुल आय होती है, कुल आय में से यदि कुल लागतों को घटा दिया जाए यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। तो जितना अगर मूल्य अधिक होगा तो उतनी रेवेन्यू अधिक होगी और रेवेन्यू अधिक होगा तो उतने ही प्रॉफिट्स भी हमेशा अधिक होंगे। द नेक्स्ट वन इज अफेक्ट कॉम्पिटिटिवनेस, यानी जो फर्म की प्रतिस्पर्धी क्षमता है ये उसको भी एक बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करता है। अच्छी मूल्य निर्धारण नीति संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ा सकती है और इससे मार्केट में जो कंपटीशन होता है उससे हम जीत सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिटरमिन्स मार्केट शेयर, यानी बाजार अंश का निर्धारण। देखिए जो प्राइस होता है या प्राइसिंग जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भी संस्था के बाजार अंश को भी निर्धारित करता है। ठीक है, तो उचित मूल्य एवं मूल्य नीति को अपनाकर कुल बाजार में संस्था के जो मार्केट शेयर है उसको मैक्सिमम किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज क्रिएट गुडविल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द फर्म। और जो इसकी जो प्राइसिंग पॉलिसीज़ होती हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करती हैं, तो ये कंज्यूमर्स के दिमाग में, मार्केट में उस प्रोडक्ट के लिए, उस फर्म के लिए बहुत ही अनुकूल जो है एक फेवरेबल एक परसेप्शन क्रिएट करती है और इससे अल्टीमेटली फर्म की गुडविल बढ़ती है। द नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो उत्पादन का जो कंट्रोलिंग होता है वो भी मूल्य से निर्धारित होता है। देखिए मांग से जो मूल्य से मांग निर्धारित होती है और मांग से उत्पादन का कंट्रोलिंग होता है, तो ये आपस में सब कुछ इंटरलिंक्ड होते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिटरमिन प्रमोशनल एक्टिविटीज़, यानी जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की जाती है जैसे एडवर्टीजमेंट है या सेल्स प्रमोशंस हैं, तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं उनके स्तर को भी ये जो है प्राइसिंग निर्धारित करता है। यदि मूल्य अधिक है तो संवर्धनात्मक क्रियाओं पर अधिक धन खर्च किया जा सकता है और कम मूल्य की दशा में इन पर कम खर्च किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिटरमिन्स कंज्यूमर्स ग्रुप। जो कंज्यूमर्स का जो ग्रुप है यानी जो ग्राहक का वर्ग है उसका निर्धारण भी मूल्य से होता है। देखिए ऊंचे मूल्य से उच्च स्तर के जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, जबकि कम मूल्य से जो कम आय स्तर के कंज्यूमर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम, यानी जो मार्केटिंग प्रोग्राम है, जितने भी विपणन कार्य हैं उनका मूल्यांकन के लिए भी एक आधार प्रस्तुत करता है। ये बताता है कि जो मार्केटिंग के प्रोग्राम्स हैं वो कितने इफेक्टिव हो पाए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग फॉर कंज्यूमर्स, यानी उपभोक्ताओं के लिए क्या महत्व है। द फर्स्ट वन इज फेयर प्राइस। जो उचित नीति एवं व्यूह रचना अपनाने से उपभोक्ताओं को जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा उचित मूल्य पर उपलब्ध होते हैं। उन्हें किसी तरह का ये भय नहीं रहता कि हमें उस प्रोडक्ट के ज़्यादा प्राइस चुकानी पड़ रही है। नेक्स्ट वन है स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, और प्रॉपर जो स्ट्रैटेजी होने से मूल्य में बार बार अप्स एंड डाउन्स नहीं होते हैं, इससे उनका जो बजट है वो संतुलित बना रहता है। नेक्स्ट वन इज परचेस प्लानिंग, यानी क्रय नियोजन, और प्रॉपर जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है तो उससे स्टेबिलिटी रहती है और स्टेबिलिटी के रीज़न से कंज्यूमर्स जो है अपना प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, उनके पास जितना बजट है उसके अनुसार वो कितना परचेस कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज ईजी कंपैरिजन। देखिए प्राइसिंग के थ्रू जो कंज्यूमर्स होते हैं वे विभिन्न ब्रांड्स के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी क्वालिटी किस प्राइस में अवेलेबल होती है। द नेक्स्ट वन इज एस्टिमेशन ऑफ क्वालिटी, और जो कई बार मूल्यों से हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी अनुमान लगा लेते हैं। तो अगेन ये जो है ये सारे कंज्यूमर्स के लिए इसका महत्व है। द नेक्स्ट वन इज फॉर इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है।
द फर्स्ट वन इज़ कंट्रोलिंग ऑफ इकोनॉमी। पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसका नियमन मूल्य से होता है। इसी से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, राजस्व, नेशनल इनकम, इन सब का निर्धारण होता है। और जितने भी कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं ये उनका बहुत ही फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर पाता है। द नेक्स्ट वन इज़ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उनका मूल्य निर्धारण। देखिए, उत्पादन के जो प्रमुख संसाधन होते हैं वो होते हैं भूमि, श्रम, साहस एवं पूंजी। तो इन सब का जो प्रतिफल मूल्य होता है वो मूल्य स्तर से प्रभावित होता है। द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, यानी जो अर्थव्यवस्था है उसका किस तरह से विकास हो पाता है। देखिए, मूल्य स्तर से जो भी संसाधन होते हैं वो आकर्षित होते हैं और जितनी इनकी अवेलेबिलिटी होती है उतना ही जो है वो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता जाता है। एंड द लास्ट वन इज सोर्सेज ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी जो भी राजस्व होता है, जैसे उत्पादन शुल्क होते हैं, बिक्री कर होते हैं, मनोरंजन कर होते हैं, आबकारी शुल्क होते हैं। तो ये जो भी कर होते हैं ये सब उत्पादों पर लगाए जाते हैं और इनसे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और इनका जो स्तर होता है वो राजस्व के स्तर को प्रभावित करता है। तो इस तरह ये पूरी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। थैंक यू।